बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर निकलते हैं लाहौर की सैर करने के लिए। और आज मेरा इरादा है विंडो शॉपिंग का। जी बिल्कुल दुरुस्त सुना आपने, विंडो शॉपिंग का। क्योंकि इस महंगाई के दौर में ये पोजीशन हो गई है कि सिर्फ घर की ज़रूरियात ही पूरी की जा सकती हैं, अब शॉपिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो इसी बात के मद्देनज़र मैंने भी अपनी फेवरेट जगह पर शॉपिंग करने की बजाय विंडो शॉपिंग करने का इरादा किया और मैं जे डॉट लेके आप सबको आ गई। चलिए देखते हैं। आप यहाँ पर अच्छे अच्छे ड्रेसेस देखिए, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखिए। मुझे भी बहुत अच्छे लगे, मगर जब इनकी प्राइस देखी तो इनमें से बिल्कुल भी हिम्मत ना हुई कि हम अपने लिए कोई ड्रेस ख़रीद सकते। तो सबसे पहले आज अपने टॉपिक पे आते हैं। जी, आज का हमारा उन्वान है बेटी। बेटी अल्लाह ताला की रहमत है, सबसे बड़ी नेमत है। और ये नेमत, ये रहमत जब हमारे घर में आती है तो हम सब इसका खुश उसलूबी के साथ इस्तकबाल नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह है जहेज़ जैसी फरसूदा रसूमात, जिन्होंने एक बेटी के माँ बाप के लिए इस कदर मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि अब बेटी की आमद को किसी भी तरह से खुश आइन नहीं समझा जा रहा होता। फिर अगर ज़रा सा आगे बढ़ें तो हालात व वाक़यात अब बेटी के माँ बाप के लिए इस कदर उलट जा रहे हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि हम अपनी बेटियों को किस तरह अपने इर्द गिर्द के माहौल से बचाएं। ये बात नहायत तकलीफ़ देह है कि माँ बाप पाल पोस कर अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, उनके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन वेल विशर सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन होते हैं। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि कुछ बच्चियां निमरा जैसी भी हालात का शिकार हो जाती हैं, कुछ बच्चियां दुआज़ारा जैसे हालात का भी शिकार हो जाती हैं। और बहुत सी ऐसी बच्चियां भी हैं जो अपने माँ बाप के घर से बहुत अच्छे तरीके से ब्याह कर रुखसत होती हैं, मगर एक हफ़्ते 2 हफ्तों के अंदर अंदर हालात इस कदर तंग कर दिए जाते हैं उनके लिए कि या तो कुछ ही अरसे के बाद ये तमाम तर शादी किसी तलाक पर मुनत्तिज हो जाती है, या फिर वो बच्ची ख़ुदकुशी करती हुई पाई जाती है। तो इन्हीं सूरत हाल, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए बेटी की पैदाइश अब हमारे लिए सुहाने रूह बनती जा रही है। तो आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि नसीब खालिक के दो जहान की तख्लीक है, हम उसमें तकदीर को ना तो बुरा कह सकते हैं, ना ही तब्दील कर सकते हैं, लेकिन बहैसियत वालिदैन अपने बच्चों के लिए दुआ गो रह सकते हैं। इतना ज़रूर कर सकते हैं कि वो जो जहेज़ के नाम पे लानती फरसूदा रसूमात और रवाजात हैं, उनके ख़ात्मे के लिए आवाज़ उठाएं, उसके लिए काम करें और अपनी बेटी को जहेज़ से लादने की बजाय उनको बेहतरीन तालीम दें। तालीम से ना सिर्फ ये फ़ायदा होगा कि उसकी जहन को जिला पहुँचेगी, बल्कि वो ख़ुद अपने कदमों पर खड़ी हो सकेगी। और अपने कदमों पर खड़ा होकर वो ख़ुद अपने लिए ना सिर्फ कमा सकती है, बल्कि एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी में शामिल होने के बाद उसके लिए भी हाथ बटाने का बाइस बन सकती है। बहुत अच्छे तरीके से ब्याहने के बाद भी अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चियां अपने घरों में आबाद नहीं रह पाती, और इसकी सबसे बड़ी वजह रिश्तों को स्पेस ना देना है। चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता है, चाहे वो सास ससुर के साथ बहू का रिश्ता है, नंद और भाभी का रिश्ता है, जेठानी देवरानी का रिश्ता है, जो भी रिश्ते सामने आते हैं, मुमानी का रिश्ता, चची का रिश्ता। औरत तो बहुत ज़्यादा रिश्तों में बन जाती है जब वो एक निकाह के मुक़द्दस बंधन में बंधकर किसी दूसरे घर में जाती है। ऐसी सूरत में स्पेस ना देना, यानी उसको अपनी जगह ना देना बहुत मुश्किल होता है। रिश्तों में स्पेस में मुराद ही यही है कि आपने उसको इतना मौका तो देना है कि वो आपके माहौल में एडजस्ट हो सके। अच्छी और बुरी बातें यानी खामियां और खूबियां तो सब में होती हैं, लड़के में भी हो सकती हैं और लड़की में भी हो सकती हैं, लेकिन वजह यह है कि इन तमाम तर मसाइल में कोई भी अपने कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं होता। हर एक अपनी जगह पे ख़ुद को दुरुस्त समझना शुरू कर देता है। अगर वो ख़ुद को दुरुस्त समझने की बजाय अपनी खामियों पर भी नज़र डालना शुरू कर दें, यानी ख़ुद एहतसाबी का अमल जारी रहे, ना सिर्फ वालिदैन के हवाले से बल्कि बेटे का फ़र्ज़ बनता है कि बीवी के लिहाज से भी उसे बहुत सी ख्वाहिशात का एहतराम करना पड़ता है। बस इन्हीं चीज़ों को देखते हुए अगर वो अपनी बीवी को स्पेस दे, उसका मकाम दे और वालिदैन को उनका राइट दे, तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। मगर दिलों में जगह वालिदैन ने खुद ही डालनी होती है, ससुराल वालों ने खुद ही दिलों में जगह पैदा करनी होती है, क्योंकि ये ऐसा रिश्ता है जो हमेशा हमेशा के लिए है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आज की ये विंडो शॉपिंग भी आपको अच्छी लगी होगी और ये कन्वर्सेशन भी। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।